गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 में पाठ 17 सांस सांस में बास। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया बच्चों, इस चैप्टर को अच्छे से समझ लिया है। इस पाठ के हम लोगों ने प्रश्नोत्तर को भी कर लिया था, लेकिन आज हम लोग पेज नंबर 123 पे जो हमारा व्याकरण है, व्याकरण का भाग, शब्दों पे गौर, अनुमान और कल्पना के प्रश्न, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 103 यानी 123 में हमारे जो अनुमान और कल्पना के प्रश्न हैं बच्चों, उसको आपको खुद से करना है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि इस पाठ में कई हिस्से हैं जहाँ किसी काम को करने का तरीका समझाया गया है, जैसे छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाए या फिर धीरे धीरे चलते हुए इसे खींचा जाए। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाए कि वे शंकु आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है, नीचेले नुकीले सिरे पर खपच्चियां एक दूसरे से गुथी होती हैं। अब क्या बोल रहा है, इस वर्णन को ध्यान से पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अनुमान लगा कर दो। यदि अंदाजा लगाने में दिक्कत हो तो आपस में बातचीत करके सोचो। क्या पूछ रहा है? पहला प्रश्न कि बांस से बनाए गए शंकु के आकार का जाल छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए ही क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा? क्यों इस्तेमाल किया जाता होगा छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए? क्यों? क्योंकि शंकु आकार क्यों बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा नहीं होता है वो, और बांस से बना वो उसकी जो बारीकियां होती हैं एकदम छोटी छोटी होती हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, शंकु का ऊपरी हिस्सा अंडाकार होता है तो नीचे का हिस्सा कैसा दिखाई देता होगा? तो नीचे का हिस्सा, ऊपर अंडाकार है तो नीचे का हिस्सा नुकीला होगा, क्योंकि अंडाकार ऐसा होता है और हमारा पहले ही बोल दिया कि वो शंकु होगा। शंकु होगा तो निचला हिस्सा क्या होगा? हमारा नुकीला होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है, इस जाल से मछली पकड़ने वालों का धीरे धीरे क्यों चलना पड़ता है? क्यों? क्योंकि वो गिरने का उसमें डर हो तो जाल पकड़ने वालों को धीरे धीरे चलना पड़ता होगा। आइए बच्चों आते हैं हम लोग शब्दों पर गौर करने पे। नीचे क्या बॉक्स में हम लोग कुछ शब्द दिए गए हैं, उसमें बोला गौर करिए। फिर लिखा है इन वाक्यांशों का वाक्य में प्रयोग करो। लिखा है हाथों की कलाकारी, शब्द हमारा पहला है हाथों की कलाकारी। आइए इसका हम लोग वाक्य प्रयोग करते हैं। तो आप लोग अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ करिए। लिखा है शब्दों पर गौर। ठीक है। इसमें हमारा जो पहला है हाथों की कलाकारी। ठीक है। इस शब्द का हम लोग को वाक्य प्रयोग करना है। तो बांस से, इसका वाक्य प्रयोग कैसे बना सकते हैं? बांस से खिलौने बनाना हाथों की कलाकारी है। ठीक है। हाथों की कलाकारी है, और इस कलाकारी को हम लोग अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमको इससे पता चला मैंने इस शब्द का वाक्य प्रयोग किया है। ठीक है बच्चों। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है शब्द घनघोर बारिश। घनघोर बारिश। तो इस शब्द का वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे बच्चों? कल असम में घनघोर बारिश हुई थी। ठीक है बच्चों। और घनघोर बारिश को लोग अंडरलाइन करेंगे। कल असम में घनघोर बारिश हुई थी। बुनाई का सफर। बुनाई का सफर। इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे? इसका वाक्य
पढ़ेंगे हाथों की बुनाई का सफर बहुत ही लंबा है। ठीक है, लंबा है। क्यों? क्योंकि पहले से ये चला आ रहा है। जब मनुष्य कलाकारी सीखा था तभी से हाथों की बुनाई का सफर लंबा चला आ रहा है। आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा लिखेंगे कि ठीक है, क्या लिखेंगे कि जाल बनाने के लिए या जकाई बनाने के लिए, ठीक है, जकाई, जकाई क्या होता है? जाल होता है मछली पकड़ने का लिए इस्तेमाल होता है। जकाई बनाने के लिए, जकाई बनाने के लिए बांस की खपच्चियों को, ठीक है, बांस की खपच्चियों को आड़ा तिरछा, आड़ा तिरछा रखा जाता है, रखा जाता है। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या? अगला है डलिया नुमा, डलिया नुमा, डलिया नुमा मतलब डलिए के आकार जैसा। तो क्या लिखेंगे इसका? मनुष्य ने भोजन इकट्ठा, ठीक है, भोजन इकट्ठा करने के लिए बांस की डलिया नुमा, ठीक है, बांस की डलिया नुमा, बांस की डलिया नुमा चीजें बनाई, चीजें बनाई या बनाई होंगी, कुछ भी लिख देंगे, वाक्य प्रयोग करना है हमें। ठीक है, तो बांस की चीजें बनाई होंगी डलिया नुमा आकार की। इसके बाद जो हमारा अगला है कहे मुताबिक, कहे मुताबिक यानी कहने के अनुसार, मुताबिक मतलब अनुसार, आपके अनुसार यानी आपके कहे मुताबिक। तो लिखेंगे आपके कहे मुताबिक, आपके कहे मुताबिक मैं वहां पहुंच गया था। ठीक है, आपके कहे मुताबिक यानी आपने जो कहा था, आपके कहे मुताबिक मैं वहां पहुंच गया था। ऐसे हम लोगों ने बच्चों इसका वाक्य प्रयोग किया। कहे मुताबिक यानी आपके अनुसार, आपके कहने के अनुसार, आपने जैसा कहा आपके कहे मुताबिक मैं वहां पे पहुंच गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमारा व्याकरण का जो टॉपिक है उसमें क्या बोल रहा है?
बोल रहा है बुनावट शब्द बुन क्रिया में आवट प्रत्यय जोड़ने से बना है। इसी प्रकार नुकीला, दबाव, घिसाई भी मूल शब्द में विभिन्न प्रत्यय जोड़ने से बने हैं। इन चारों प्रत्ययों को पहचानो और उनसे 3-3 शब्द और बनाओ। इन शब्दों का वाक्य प्रयोग भी करो। तो ये सारे जो हमारे शब्द दिए हैं इसमें हमें मूल शब्द निकालना है और उनके जो प्रत्यय लगे हुए प्रत्यय से को जोड़ के अन्य शब्द बनाने हैं और उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए क्या लिखा है, व्याकरण पहले लिखिए ऊपर, व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में क्या बोल रहा है, बुनावट। बुनावट में देखिए बुन ये मूल शब्द है और इसमें क्या जोड़ रहा है, कौन सा प्रत्यय, आवट। प्रत्यय हमारा क्या होता है, शब्दों का वह अंश होता है जो मूल शब्दों के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाता है, जैसे बुनावट। ठीक है, तो बोल रहा है बच्चों कि ये बुनावट शब्द है ऐसे ही, तो ऐसे ही जो इसमें आवट निकला है, आवट हमारा प्रत्यय निकला है, तो इसी प्रत्यय को इस्तेमाल करते हुए हमें अन्य शब्द और बनाने हैं और उसका हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे इसी प्रत्यय का हमें इस्तेमाल करना है, कम से कम ऐसे 3-3 शब्द बनाने हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, जैसे लिख, लिख हमने बनाया, उसमें आवट जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, लिखावट। आवट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, लिखावट। ठीक है, लिखावट का हमें क्या करना है, वाक्य प्रयोग करना है। तो इसका वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, इसका वाक्य प्रयोग करेंगे, यहां नीचे लिखेंगे, रीता की, यहां वाक्य प्रयोग लिखेंगे, वाक्य प्रयोग। ठीक है बच्चों, वाक्य प्रयोग लिखेंगे, फिर लिखेंगे रीता की लिखावट, वाक्य प्रयोग लिखेंगे और इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। लिखेंगे रीता की हिंदी की लिखावट सुंदर है। ठीक है, और दूसरा शब्द क्या बनाएंगे, दूसरा शब्द ये तो हमारा हो गया, पहला लिखावट हो गया, दूसरा क्या बनाएंगे, लिख सकते हैं सज प्लस आवट, क्या हो जाएगा, सजावट। क्या हो जाएगा बच्चों, सजावट। सजावट का वाक्य प्रयोग क्या करेंगे, वाक्य प्रयोग, आज मैंने घर की सजावट की, आज मैंने घर की सजावट की। ठीक है बच्चों, इसके बाद तीसरा एक और क्या बनाएंगे हम लोग, तीसरा बना सकते हैं घबराहट। घबरा आवट, क्या हो जाएगा हमारा, घबराहट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे वाक्य प्रयोग में, वाक्य प्रयोग में लिखेंगे
गर्मी के कारण, ठीक है, गर्मी के कारण मुझे घबराहट हो रही है, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद जो हमारा नुकीला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे के शब्दों को करेंगे। लिखा है नुकीला, नुकीला में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा है? ईला, ठीक है। जैसे यहां देखिए, नोक धन ईला, ठीक है। क्या होगा हमारा? नुकीला, ईला प्रत्यय हमारा लग गए तो हमारा क्या बन गया? नुकीला। ऐसे ही हम लोगों को और ऐसा प्रत्यय लगा के हमें वाक्य प्रयोग करना है। जैसे सज प्लस ईला क्या हो जाएगा? सजीला, ठीक है बच्चों। वाक्य प्रयोग क्या करेंगे? इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, मेरा घर बहुत सजीला है। यहाँ पर दूल्हा बहुत सजीला लग रहा है, ठीक है। ऐसे लोग इसको ले सकते हैं कि दूल्हा बहुत सजीला लग रहा है, ठीक है। और ये हमारा तो पहला हो गया। दूसरा क्या ले सकते हैं? दूसरा लिखेंगे चमक प्लस ईला, यानी चमकीला, ठीक है। तो वाक्य प्रयोग इसका क्या करेंगे? वाक्य प्रयोग करेंगे, मेरा या मेरी साड़ी या मेरा कपड़ा चमकीला है, लिख सकते हैं। मेरा कपड़ा चमकीला है, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों? क्या लिख सकते हैं? और रस प्लस ईला, यानी रसीला, ठीक है। वाक्य प्रयोग कर सकते हैं, आम बहुत रसीला है, आम बहुत रसीला है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला है बच्चों, इसके बाद के जो बच्चों हमारे व्याकरण में आगे की बनेंगे, इन सारे वाक्यों का हम लोग प्रत्यय अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे बच्चों। तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद बच्चों बुनाई, नुकीला, दबाव, खिसाई आदि शब्दों में जो हमारे प्रत्यय इस्तेमाल किए गए हैं, उन प्रत्ययों से हम लोग शब्द बनाएंगे और उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पेज नंबर 124 पे जो दिया गया है कि नीचे पाठ से कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनसे रेखांकित शब्दों को ध्यान में रख के बातों को अलग ढंग से हमें लिखना है।
ठीक है बच्चों, तो आज हम लोगों ने व्याकरण के प्रश्नों से जो वाक्यों में जो प्रत्यय निकला है उसको पहचाना है, मूल शब्दों को अलग किए हैं और उसके वाक्य बनाए हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी अगली वीडियो में बाकी के जो हमारे 2 शब्द बच गए हैं, दबाव और घिसाई, देखेंगे कि इसमें किन प्रत्ययों का उपयोग हुआ है और उस प्रत्यय का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसका वाक्य प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।